शुक्रिया। आप जो बोल रही ये बच्चों को दूसरी स्कूल्स में जमाए, जो सेलेक्टेड स्कूल्स आप बोले वहाँ जमा रहे ऊपर को सभी बोल रहे हैं आप, फाइनली इसका एंडिंग क्या सर? अगर कमेटी ट्रस्ट वाले आपसे आके क्या आप भी बात नहीं करें तो फाइनली ये जाकर कहाँ रुकता है? इसका एंडिंग क्या? नहीं, देखो, मैं ये नहीं कहता कि ट्रस्ट वाले आकर मुझसे बात करें। ये स्कूल जिला पंचायत की हुकूमत वापस लेने के बाद हमारे सामने कोई गुंजाइश नहीं है कि उसे वापस ले सकें। दूसरी, 50 साल की लीज में नई इमारत बनने का मौका देने के बावजूद इस इमारत को एक पेंट मारने की हैसियत नहीं रही, तो इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आगे क्या करेंगे? बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें है ना, बच्चों के आइंदा अपनी तालीमी ज़िंदगी के लिए निज़ामिया गुंटे के पार्क के पास जो है वो इमारत पूरी खाली है, पूरे बच्चों को वहाँ लेकर मैं नए तौर से शुरू कर सकता हूँ। या निज़ामिया हाई स्कूल जो बॉडीगार्ड में चल रही है वहाँ पे, या नहीं तो पीपल्स पार्क में। ये नहीं चाहिए, प्राइवेट स्कूल ही चाहिए। एम्बलम पब्लिक स्कूल ज़ेर तालीम मुफ्त तरीके से देने के लिए आगे आए हैं। साइबर एज स्कूल सालाना 2500 रुपये में तालीम देने के लिए 8वीं जमात तक उनका निज़ाम है। उसके आगे का जो भी करना है वो करने के लिए भी हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है ना, तो इसमें लड़कियां जो फेस कर रही हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो आपके तरफ से अभी दूसरी स्कूल जाना बहुत प्रॉब्लम होता है सर। बीइंग अ स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरी स्कूल जाना, तो आपके तरफ से उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज। देखिए, मैं बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी हो रहा है, जिसका ईमान पुख्ता है, इनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक पत्ता भी हिलना है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। चाहे मैं ऐसा लूँ कि मुझे ये खैर का फ़ैसला है, या मेरे सामने आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने छोटे से पार कर दिया है। तो अगर मैं कैसे भी लूँ, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर करीब में वहीं चाहिए तो ना, आजू बाजू जो स्कूल हैं वो भी मैं दे सकता हूँ, या बाहर अगर बच्चे हैं तो उनको लिए मैं दूसरा ये कर सकता हूँ। ज़िद ना करें, पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। और ऐसे भी ये अनरिकग्नाइज्ड अनऑथराइज स्कूल होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे भी इस साल उनको है ना तकलीफ़ होने वाली थी, पहले ही मालूम हो गया है। तो इस वजह से इसमें खैर जो भी है, खैर का फ़ैसला जो भी होगा, वालिदैन से राबिता करें। वालिदैन मुझ तक अगर राबिता करना चाह रहे हैं तो कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस तरह शहर मैसूर में पिछले 3-4 दिनों से फारूखिया गर्ल्स हाई स्कूल का मसला बना हुआ है, आज उसी के सिलसिले से अपना घर जो दारुल सुरूर कहा गया है, यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और रुकन असम्बली मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इसका जो है किस तरह इसको देखा जाएगा और इनकी क्या इस पर राय है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 3 दिन में जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, फारूखिया गर्ल्स हाई स्कूल को लेकर, जिस वजह से रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में प्राइवेट एक स्कूल चल रही थी, जिला पंचायत और हुकूमत के ऑर्डर्स के मुताबिक इदारा रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट को 50 साल का लीज नवत पर 2 में दिया गया था। सालाना 5000 रुपये किराया।
उसके बाद इसमें तरमीमी भी आई, जिसके तहत 28/7/92 में खुद की इमारत भी बनने का मौका रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट को दिया गया था। जबकि आज पूरे 30 साल बाद हम उसकी बात कर रहे हैं। 94 में एक PAL डालने की वजह से 2002 तक केस चलने के बाद रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट केस हार जाता है। मेरा सियासी सफ़र 2002 से शुरू होता है। 2002 में फिर रिट अपील हाई कोर्ट में डालते हैं। 2009 में रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट रिट अपील भी हार जाता है। मुझे इस इदारे में न दिलचस्पी थी न आगे रहेगी, ये बात मैं साफ कर देता हूँ। रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट एक प्राइवेट इदारा है। चाहे वो जिस तरीके से भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चों के तालीमी निज़ाम को संभाल रहे हैं, इसमें ना इससे पहले मुझे दिलचस्पी थी ना इसके बाद इस इदारे में मुझे दिलचस्पी है। और आज मुझे अखबार के हमारे साथियों के साथ गुफ्तगू करना इस वजह से ये मौका हमारे सामने आया है। बच्चों के तालीमी निज़ाम को लेकर, ख़ास तौर से बैको बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल के मामले को आगे रखकर, चाहे वो RMAT के ज़िम्मेदार या गैर ज़िम्मेदार या और सियासी जमात के साथी, अपने रोटियों को सेकने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। जिस घर को खुद अपनी चिराग से आग लगी है, इसमें MLA या कॉरपोरेटर किस हद तक उनका साथ दे सकता है, यह बड़े एक फ़िक्र की बात है और गौर करने की बात है। जिसको खुद इदारा चलाना नहीं आया, वो अपने इल्ज़ाम को या फिर अपने गलतियों को मूछने के लिए MLA के कंधे के ऊपर है ना पूरा बोझ डालना, क्या ये सही है? रही दूसरी बात, मैं RMAT के सदर, सेक्रेटरी और उनके ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज़ को मैं ये सवाल डालता हूँ, क्या कभी उन्होंने मुझ तक उनके इदारे के मामले में अपने ऊपर जो है ना जो भी मसाइल हैं, मुझ तक अगर लाकर अगर मैं उनको साथ नहीं दिया है तो मैं कहूँगा मेरी गलती है। RMAT रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट रियासती सतह पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने गैर जिम्मेदारी के साथ चलने का सबूत पेश करते हुए पूरे रियासत में आज मशहूर है। मानता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब इस इदारे को है ना कौम के तालीमी निज़ाम के को मजबूत करने के लिए एक बुनियाद जो डाले गए थे, इसका सही नतीजा या इसका सही इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। यह बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। यह पहली मर्तबा नहीं है। RMAT के ज़ेर निगरानी में 13 इदारे चल रहे हैं।
प्राइमरी स्कूल से लेके डेंटल कॉलेज तक चल रहा है। ये इदारा 1962 में जब शुरू हुआ, उसी वक्त में है ना विद्यावर्तिका शुरू हुई थी। अनकरीब उसी वक्त में JSS अपने तालीमी निज़ाम को है ना आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। मानता हूँ कि कौम में है ना तालीम की कमी है, मानता हूँ कि कौम में माशी हालात से कमज़ोर हैं, लेकिन याद रखें ये कौम के लिए देने के लिए हर हमेशा तैयार है। ये सिर्फ हिसाब किताब में घपला करना, अपने गलतियों को पर्दा डालने के लिए दूसरों के ऊपर निशानगी करना, सिर्फ इतनी बात है इनमें। गुज़िश्ता 3 दिन जिस तरीके से वहाँ पे एहतजाज चले हैं, मैं हर चीज़ बड़े करीब से मैं देख रहा हूँ। एक जिम्मेदार ये बात कहता है कि कौम के ऐसे इदारों को बंद करके खुदा स्कूल अपने मुफाद के लिए चला रहे हैं, वहाँ पे है ना फीस का है ना निज़ाम ज़्यादा है। ऐसे स्कूलों को है ना आबाद करने के लिए ये स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यहाँ तक कि इल्ज़ाम लगाया गया है, फारुखिया की जो हाई स्कूल को आज ताला लगा है, इल्ज़ाम यहाँ तक लगाया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को है ना MLA हिदायत देकर है ना ताला लगाए हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि अवाम किसी के बातों में गुमराह होने वाली नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर का ऑर्डर है, जो इदारा अपना केस हाई कोर्ट में डाला है, इसके बारे में अवाम को है ना किसी भी तरीके से इसका इल्म नहीं होगा। इसी तरीके से एक MLA होने के नाते मुझे भी इससे न दिलचस्पी भी नहीं थी। तो हाई कोर्ट में क्या हुआ है, इनके सामने क्या मामला पेश आया है, मैं खुद इसी तुम्हारे इस रियासत का है ना वज़ीर तालीम के हिस्से से मैं खिदमत अंजाम दिया हूँ। चाहे मुझे ट्रस्ट के अहबाब से है ना मोहब्बत है या नहीं है, रिश्ता है नहीं है, ये बात और है, लेकिन मिली इदारे के लिए साथ देने के लिए अगर वो मेरे पास आते तो उनका साथ देना मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ बन जाता। कभी इस बात को है ना उन्होंने किसी के सामने रखना अपना फ़र्ज़ नहीं समझा। हर मामले को है ना कोर्ट के दायरे में है ना चैलेंज करने के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जिस इदारा मिल्लत के फ़िक्र के साथ काम करने की ताकत रखने वाला इदारा, जिस भरोसे के और एतमाद के भरोसे के ऊपर उस वक्त के शहर के बुज़ुर्ग मजलिस रिफ़ाइल मुस्लिमीन जिस इदारे में आज मैं बैठा हूँ, 99 साल के लीज़ के लिए ईदगाह की जगह ये हमारे इदारे से दिया गया था। अमानत में क़यामत, ईदगाह नमाजगाह की जगह इन्होंने बैंक में गिरवी रखे पैसे हासिल करने के लिए। अवाम ये सवाल बार बार उनके सामने रख रही है कि एक इदारा जिसके लिए आमदनी के ज़रिए डेंटल कॉलेज से दूसरे इदारों से लगातार आ रहे हैं और आज तक रिफ़ाइल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट अपनी खुद की एक इमारत आज तक नहीं बना पाई, ऐसे इदारे को 8 करोड़ रुपए की क्या ज़रूरत पड़ी।
और 8 करोड़ रुपए लेने के लिए औकाफ की जगह गिरवी रखने के लिए आपको है ना वो हिम्मत कहाँ से आई, ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं? उसका जवाब आज तक नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मर्जी रही, नमाजियों के दुआओं का नतीजा ईदगाह की जगह को है ना हमने बैंक से बाहर निकाला। जी सर, सवाल ये है कि जिस तरह नहीं, मैं ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो काम ये कर लो। रही दूसरी बात, और एक इदारा अंडेशा वाली मकान, एक बार नहीं कई मर्तबा जब भी मज़ार बनाते, मज़ार को है ना जेर कर देते, तो इस वजह से रियासती वक्फ बोर्ड के हुक्मनामे के ऊपर इसको कॉरपोरेशन से एक्वायर करने के लिए आगे आए। 9,68,000 रुपये साल 1988 में दिए, 80 पर 6 देने के बाद बोर्ड के डायरेक्शंस के ऊपर तालीम के लिए इस पैसों को इस्तेमाल करने का जब हुक्म हुआ, रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को बतौर खर्चा इस पैसे को दिया गया था। जब तक मेरे वालिद मरहूम जिंदा थे, इस पैसों से जगह और इमारत बनाने की बात चलती थी। इनके इंतकाल के बाद एक कोशिश ये भी हुई कि उदयगिरी में जो डी फार्मा की जगह है वहाँ पे है ना अंडेशा वाली मकान के लिए वो 11 दुकान जो बने थे वो दे दे। उस वक्त भी यही सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब, उन्होंने तकरार डाला कि जो पैसे दिए थे उसके अवज़ में 11 दुकान नहीं दे सकते। जनाब के रहमान खान साहब उस वक्त के रुकन पार्लियामेंट और वक्फ बोर्ड के रुकन, जून 2018 में एक फ़ैसला लेते हैं कि जो जगह एक्वायर हुई उस वक्त के अवज़ में जो पैसा था और आज के अवज़ में जो पैसा है, गाइडेंस वैल्यू, हमें किसी भी तरीके से ना ब्याज का हिसाब डाले, ना किसी प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट वैल्यू डाले। गाइडेंस वैल्यू उस वक्त जो था और आज जो है, इसके अवज़ में 1,16,00,000 रुपए का हिसाब डालकर उन्होंने कहा कि पैसा अदा कर दे या फिर इसके अवज़ में जो जगह वहाँ पे थी उस जगह के बदले जगह दे। जब भी 2016 से इनकी तकरार के बावजूद 2018 में फैसला होता है, इस दरमियान इस जगह को भी है ना इन्होंने कैनरा बैंक में डालकर उसके ऊपर लोन लिया गया। हर हमेशा आवाम को गुमराह करने का काम रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट करते आए हैं। आज तक ना किसी ट्रस्टी से मेरी बात हुई है या कोई मुझे राबिता करने की कोशिश नहीं किया है। नबील ने मुझे 2 बार फ़ोन किया था, ताज मोहम्मद खान ने मेरे पीए को फ़ोन किया था। मैंने कहा कि दस्तावेज़ जो हैं वो मुझे भेजें। 2 पेपर मुझे है ना मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे भेजे हैं और जो पेपर उन्होंने भेजा है उसकी कॉपी यहाँ है। ये इंजेक्शन ऑर्डर आने के बाद ये एक केस नहीं है, ऐसे और 2 केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को JMFC कोर्ट मैसूर में है ना अगर स्टे दे रहा है तो इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मौजूदा कोर्ट में केस चल रहा है। सियासी सरगर्मियां, क्योंकि इंतखाब का दौर है, हर तरीके का इल्ज़ाम MLA तक लाकर डालने की ये कोशिश जो चल रही है, मैं उन लोगों को भी ये बात बता दूं कि सियासत करने के लिए मुझे बहुत जगह है, लेकिन
मिल्लत की अगर कोई बात आती है तो हक के साथ खड़ना ये मेरा पेशा है, किसी को मैं छोड़कर देने वाला नहीं हूँ। जिन तंजीमों ने आज आवाज़ उठाई है कि एमएलए गुमशुदा है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मिल्लत के हक़ में अगर उनका है ना कोई अल्लाह का डर और खौफ उनमें मौजूद है, आज किसी भी तरीके से है ना औकाफ की जगह को लीज रूल्स ऑफ 2014 के तहत किराए पे दिया जाता है। मुझे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से एक ख़त लिखते हैं कि निज़ामिया हाई स्कूल गुंटे के पार्क के पास जो है, जिसका किराया हुकूमत दे रही है, मुझे ये साहब लिखते हैं कि उनका किराया माफ़ करके स्कूल चलाने का मौका दें, जबकि किसी बच्चे से हम फीस नहीं ले रहे, हुकूमत पैसा दे रही है। तो हुकूमत के पैसों को रोकने के लिए इनको कौन इख्तियार दिया है? किराया जिन इदारों से हम ले रहे हैं, मजलिस रिफाल मुस्लिमीन यतीम खाना निस्वां जो बैको बच्चों का यतीम खाना है, वहाँ पे भी फारूखिया इदारा अपनी कॉलेज चला रहा है। लगभग 35,000 स्क्वायर फीट की जगह उनको किराए पे दी गई है, माहाना 5,500 रुपये किराया। जिन इदारों से हम जितना लेना है उतना हम लेंगे, क्योंकि मिल्लत का फ़ायदा है। जहां हुकूमत हमें पैसा दे रही है या फिर किराया दे रही है, उनको मार्केट रेंट के हिसाब से, आपको ये भी मालूम हो कि ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस से हम किराया बात नहीं करते, पीडब्ल्यूडी से उनका एक सर्वे होता है और उसके बाद वो जो तय करते हैं वो किराया हम लेना पड़ता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट रफ़त खान ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट का किराया माफ़ करें। ये किसके हक़ में, ये ज़रा मुझे बताना चाहिए। क्या मिल्लत के हक़ में है या मौजूदा गवर्नमेंट के हक़ में है? ये मुझे बताना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। मैं सर, मजलिस रिफॉर्म मुस्लिमीन की जानिब से आपने वो ज़मीन वहाँ पे दी गई, जैसा कि आपने कहा RMIT को मजलिस रिफॉर्म की जानिब से ईदगाह की ज़मीन दी गई थी जी सर, उसका कुछ हकबंदी की गई थी उस वक्त। देखिए, ईदगाह की ज़मीन जो है, ईदगाह अपने आप में एक इदारा है। उस इदारे से मजलिस रिफाल मुस्लिमीन को 99 साल का लीज पे दिया गया था और ये हमारे एक उस वक्त के इदारे के ज़िम्मेदार बोर्ड से राबिता कर कर उन्होंने कहा कि है ना, मिल्लत के लिए एक तालीमी इदारा कायम करना हमारा मंसूबा है। तो जब उन्होंने हमें बताया कि किसी ट्रस्ट को या बॉयज़ ऑर्फनेज को देकर चलाए, तो यतीम खाने के नाम से तालीमी इदारा चलाना, मिल्लत में लोगों को यतीम खाने के स्कूल में जाना ये नहीं होता करके रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट को 99 साल के लीज पे दिया गया था, सालाना 100 रुपये किराए पे। जब ये जगह इन्होंने बैंक में गिरवी रखा तो इसे कैंसिल कर दिया है। आज मौजूदा रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड के दरमियान में केस चल रहा है। नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई किए हैं। हमने उनको यहाँ तक भी कहा कि आप आए, आज का मौजूदा जो किराया है उस किराए के बिना पर आपको है ना किराएदार के हैसियत से उसे बना कर देंगे, लेकिन उनसे कोई है ना आज तक कोई ना एप्लीकेशन है ना जॉब है। सर, मेरा सवाल इसलिए था कि MBS की बिल्डिंग आई है। जी जी, नहीं MBS को भी ईदगाह से है ना उनको भी दिया है और फारूखिया को RMIT को डायरेक्ट नहीं दिए। रिफाल मुस्लिम एजुकेशन, रिफाल मुस्लिमीन
मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन को देकर रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को दिया गया है। जी सर, बहुत सारी जो बातें आपने कही हैं, जिस तरह कैनरा बैंक का जो मसला आया और अभी जो मसला आया, आप खुद एक रुकन असेंबली होने के नाते आप जो है किसी किस्म का कोई सख्त इक़दाम क्यों नहीं उठाए? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कैनरा बैंक का जो मसला आया उस वक्त ही आप उसमें जो है सख्त कदम उठाते तो इस तरह के हालात न देखने को मिलते। नहीं, देखिए, मुझे उस वक्त हो या आज हो, सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और वक्फ बोर्ड के साथ इनका जो मामला था वो वक्फ बोर्ड के ज़रिए केस डाले हैं। उल्टा इन्होंने वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ भी है ना केस दर्ज किए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में चल रहा है, उसका फ़ैसला हमारे सामने आ जाएगा। बैंक का जहाँ मसला है, 8 करोड़ का कर्जा आज 35 करोड़ रुपए हुआ है। अगर आगे भी आए कि इस इदारे को बचाने की नीयत से या फिर है ना इस इदारे में है ना जुड़कर मिल्लत के बच्चों के तालीमी निज़ाम के लिए अगर हम आगे आए तो ये 35 करोड़ रुपए देने वाला कौन है? तीसरा, इनका जो ट्रस्ट है सालों से है ना कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो इस वजह से जब तक हिसाब किताब इनका पक्का ना हो हमारे सामने कोई मसला नहीं आएगा। एक प्राइवेट इदारा या प्राइवेट किसी के मामलात में कोई है ना दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये जमहूरी निज़ाम है। अगर उनको कोई कहीं दिक्कत हो रही है या उनके सामने मसाइल पेश आ रहे हैं तो उनके ऊपर ये बनता है कि वो किसी से जाकर है ना साथ लें, ना वो खुद करना चाहते हैं ना किसी से साथ लेना चाहते। ऐसे सूरत हाल में है ना हमारे सामने इदारे को डूबता नज़र देख रहे हैं। जी सर, सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके जो हल्का है ये मसले जो है आपके हल्के में जो है पाए जा रहे हैं, आप ही के हल्के में जो है इस तरह की बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसीलिए सर आगे आप क्या कदम उठाना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि किसी के साथ ताल्लुकात तोड़ लिया हूँ। जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब के साथ मेरा राबिता भी है। जब वो हाल ही में तबीयत नासाज थी, जब भी उनसे है ना मैं हॉस्पिटल में भी है ना मुलाकात करके उनसे बातचीत किया था। आज उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है या फिर उनके ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं या फिर आज मौजूदा सदर डॉक्टर अकील अहमद साहब हैं, उनसे 2-4 मरतबा मैंने मुलाकात कर है ना ये पूरे मामले के ऊपर उनको है ना ये भरोसा भी दिया कि मसाइल जो भी हैं लेके आए, हम बैठ कर है ना इसे हल करें। कोई कायम नहीं है। इस वजह से इस इदारे को तादेर तक है ना मिल्लत के फ़ायदे के लिए कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी को है ना रद्दोबदल कर नए ट्रस्टीज को भी लेना है तो लें, इदारे को ताकतवर बनाएं। बार बार ये सवाल आगे आ रहा है कि जो पैसा लिया गया था वो कहाँ खर्च हुआ है। ये इसका जवाब जब तक नहीं मिलता इदारे को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कोई आगे नहीं आ सकता। आप भी नहीं, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। कर्जदारी को कौन सर पे ले? लोगों से हमारे अवाम से बोले, क्योंकि सर ये जो है सर गलती चाहे किसी की भी हो, आज जो 400 लड़कियां वहाँ पे बच्चे जो बैठ के आंसू बहा रहे हैं वो किसकी जिम्मेदारी सर, और उनका फ्यूचर क्या? देखिए, मैं इसे और एक बार साफ कर देता हूँ। फारूखिया गर्ल्स हाई स्कूल का मसला जो हमारे सामने है, एक लीज ख़त्म होने की वजह से, कोर्ट में केस हारने की वजह से हुकूमत अपनी जगह वापस ली है। इसमें इदारा कोर्ट में किस तरीके से गया था, वहाँ क्या पेश आया, किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। जब तक वो नहीं बताएं हमें कोई चीज़ मालूम नहीं होती। दूसरा, हुकूमत मौजूदा जो बीजेपी की हुकूमत है, सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी बनाई है। केजी बोपैया जो विराजपेट का एमएलए है, उसके सदारत में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के डायरेक्शंस के बिना पर
एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऑर्डर पास करता है और यहाँ आने के बाद, यहाँ ज़रा झगड़ा होने के बाद डीसी फिर एक बार ऑर्डर कर कर उसको है ना लेने की बात की है। ये रही इमारत की बात। जहाँ तक स्कूल की बात है, हर साल जो भी इदारा है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को है ना रिकग्नाइज कराने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है। फारुखिया गर्ल्स हाई स्कूल 2022-23 के साल, इस साल उनकी स्कूल का रिकग्निशन भी नहीं है, एक गैर कानूनी स्कूल के हैसियत से हमारे सामने रुकी है। तो ऐसे सूरत हाल में इदारे के ज़िम्मेदार बच्चों को दाखिला दिए हैं। ये बच्चों को दाखिला देने के बाद ये हालात हमारे सामने पेश आए हैं। अगर ये नहीं होता तो भी बच्चों को अपने 10वीं जमात के एग्ज़ाम लेने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आता। आज डीडीपी से मेरी बात हुई है, डीसी से मेरी बात हुई है, बीओ से मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बात कहा है कि निज़ामिया हाई स्कूल और पीपल्स पार्क के हाई स्कूल में इन बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार हैं, जहां तालीम मुफ्त है। इसके अलावा न्यू एज एकेडमी जो टिप्पू टाउन के हमारे सलमा सिद्दीका उदयगिरी में अपना इदारा चला रहे हैं और एम्बलम पब्लिक स्कूल राजीव नगर वो हमारे जमीयत खुदादात के ज़र निगरानी में चल रही है। ये 2 इदारे हमारे सामने आए हैं। न्यू एज एकेडमी सलमा सिद्दीका का 2,500 रुपये सालाना फ़ीस के साथ इन बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार है। एम्बलम स्कूल, एम्बलम पब्लिक स्कूल अपने एक बुज़ुर्गों के, अपने वालिदैन के सवाब जारिया के लिए 2-3 फाउंडेशन जितने भी बच्चे वहाँ पे दाखिला लेंगे उनको है ना मुफ्त तरीके से तालीम देने की बात हमारे सामने रखे हैं। और इसके अलावा मेरे हलक़े में जहाँ कहीं भी तालीमी इदारे हैं, जहाँ कहीं भी गुंजाइश है, इन बच्चों को है ना दाखिला दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके साथ जो बच्चे फारुखिया के इस इदारे को है ना अपने फ़ीस दिए हैं, उन फीसों को बच्चों को वापस करना चाहिए। सर ये जो हंगामा आ रहा है मसीदी फील्ड में असर वहाँ आकर ये जो बातें आप कह रहे हैं, बात किया मैं भी, लेकिन लोग वहाँ पे जो मौजूद थे और बच्चे जो थे उनका ज़हन इस तरह हो गया है, वो मुंतशिर हैं, वो ये बस बात को तैयार नहीं कि निज़ाम में जाए या मुंसिपल जाए। आप जो कह रहे हैं एक अच्छा इक़दाम है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपकी सोच है। सर वैसे थे MLA, आज चूँकि आपके वालिद वहाँ के सदर थे, आपने पहले ही बता दिया कि इस इदारे से पहले ना दिलचस्पी थी ना आगे होगी, ये आपका ज़ाती ये है। लेकिन हम पे का बच्चों को ख़ुसूसन मुस्तकबिल के लिए आने वाले दिनों में आपका क्या कदम होगा जिस तरह के आप कह रहे हैं? देखिए, मैं जब कभी भी मुझे मेरे सामने मौका मिलता है, नए तालीमी इदारे कायम करने के लिए लगातार हमारी कोशिश है। गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम लाने के साथ साथ ज़बान उर्दू को है ना फर्स्ट लैंग्वेज के हैसियत से कायम रखकर तालीम का निज़ाम मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। 9 हाई स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम लाने के साथ जो बच्चे उर्दू मीडियम से आ रहे हैं उनको है ना आला तालीम के लिए ज़रिया बनाए, वो भी मेरे हलक़े में हुए हैं। 4 गवर्नमेंट के PU कॉलेज लाए हैं, आज चारों कॉलेज में है ना दाखिला फुल है। तो ये जो भी चल रहा है लगातार अपना काम चल रहा है। निज़ामिया जो इदारा है बॉडीगार्ड स्कूल, इसे मजबूत बनाने के लिए PU कॉलेज लाया है, हाई स्कूल चल रही है, प्राइमरी चल रही है, मौलाना आज़ाद की अंग्रेज़ी में ना वहाँ है ना निज़ाम चल रहा है। मौजूदा साल में मुझे वहाँ पे कर्नाटका पब्लिक स्कूल लाने की भी मेरी गुंजाइश है, कोशिश है। फारुखिया के हद तक जो भी मसला है, मैं ये खुलासा सवाल उनके सामने रख रहा हूँ। ये जनाब सैयद अकील अहमद साहब से भी मेरी बात हुई है, जनाब शौकत पाशा से के सामने भी ये मेरी बात हुई है
कि इस इदारे को ताकतवर बनाने के लिए मौजूदा जो ट्रस्टीज़ हैं अगर उनको रद्दोबदल करना अगर चाह रहे हैं, नए लोगों को लाना भी अगर चाह रहे हैं, अगर मुझ नाचीज़ पे भी अगर है ना उनको है ना एतमाद है, तो हम सब मिलकर इस इदारे को ताकतवर बनाने के लिए मैं मेरा हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैंने कहा था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आने की वजह से उनके दिल में क्या बात है ये अल्लाह जाने। अच्छा, कल को अगर खुशाइन कोई फैसला हो इंशाल्लाह, तो आप ताउन करने कोई जिम्मेदारी से मैं दूर भागने वाला नहीं हूँ, कोई जिम्मेदारी से मैं दूर भागने वाला नहीं हूँ, बशर्त ये है कि चाहे जितना भी तूफान रहे, अगर साथ देने का मैंने वादा दिया है, तो अगर वो भी मुझे साथ दें तो जो भी हालात आएंगे उसे फेस करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा सर, जैसे क्या सर एक मिनट, कोर्ट में फैसला चल रहा है, अभी हालात साफ नहीं है, लेकिन रोज़ाना वहाँ पर जो बच्चे उम्मीद से कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन से खिला जो है आपकी बातों से एक उम्मीद की किरण तो कहीं ना कहीं जागी है। सर मेरा एक ख्याल ये है, एक मशवरा भी है सर, कि आप उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ आप एक ऐसी मीटिंग करें ताकि वो मामले में उनको हिम्मत अफजाई मिले कि आना, क्योंकि सर एक डार्क चीज़ बन गई है। नहीं, मैं कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अभी देख रहा हूँ जी, क्योंकि जितने लोग वहाँ एहतजाज में है ना हिस्सा लिया, उनकी पूरी ताकत इन बच्चों को दिखाकर ही अपनी ताकत बना रहे हैं। और हर कोई जो बात कर रहा है ये दावे के साथ भी कहा है कि हाँ, इन बच्चों को हमने बिठाया है, जब तक हक नहीं मिलेगा ये बच्चे यहीं बैठेंगे। बच्चों को है ना इस हद तक है ना गिराने की कोशिश ना करें। वालिदैन जो भी हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठकर एक फ़ैसला लें। और रही दूसरी बात, इमारत की हालत भी है ना खस्ता है, ज़िद कर कर अगर खोले और इमारत को कुछ हुआ तो नुकसान भी हमारा होगा। तो इस वजह से ये अल्लाह के तरफ से है कि हमारे सामने जो पेश आया जल्द से जल्द पेश आ गया है। इसे है ना एक बाकायदा हमारे वास्ते बच्चों के तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए जहाँ कहीं भी गुंजाइश है इन चीज़ों को करें। और अलबत्ता इन तमाम बच्चों को, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे हैं, गुमटे के पार्क के पास हुकूमत के ज़ेर निगरानी में हमारी जो इमारत है वहाँ पे भी है ना तालीम देने के लिए मैं तैयार हूँ। सर अभी ACP का ये कहना था कि जिन जिन बच्चियाँ वहाँ पे बैठी थी तो अंडर लॉ के हिसाब से 18 ईयर्स के कम जो बच्चे हैं वो किसी एहतजाज में शामिल नहीं हो सकते एज पर लॉ। नहीं, वो देखो कानून अपनी जगह है सर, कल और भी बच्चे बैठ सकते। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, जमहूरी निज़ाम में दस्तूर ऐन में एहतजाज करना ये अपना हक़ है। उम्र के हिसाब से नहीं होता, तकलीफ़ के हिसाब से होता है। उस तकलीफ़ की जो तकलीफ़ से है ना मेरे बच्चे गुज़र रहे हैं वो उसका अंदाज़ा भी मुझे है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो कोई भी इन बच्चों को इस्तेमाल करके कर रहे हैं उनसे मुझे अफसोस है। जी सर, अभी आपने बताया बच्चों को वहाँ बिठाने का जो मौका दिया, जिस दिन पहले दिन इस तरह के हालात पैदा हुए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर आप गैर हाजिर हैं, कोई भी आपका नुमाइंदा वहाँ पर आकर जो है ये जो बातें आपने आज यहाँ कही हैं, क्या वहाँ न कहकर जो है उस जड़ को उस खत्म जो बात मैं कहना है उसे मेरे जो साथ हैं वो कहने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, मेरे नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और हालात जो जिस तरीके से वहाँ बद से बदतर होती गई और कौन किसका फ़ायदा उठाता था ये पूरा नज़ारा मेरे सामने है ना मैं देखा है। और इससे है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि है ना सिलकते हुए आग में तेल छिनकना हमारा काम नहीं है। उसे धीमी कर कर उसे काबू में लेना हमारा मकसद था। इस वजह से ही मैं है ना 3 दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सर, शुक्रिया। फाइनली आप जो बोल रही हैं, ये बच्चों को दूसरी स्कूल्स में जमाए, जो सेलेक्टेड स्कूल्स आप बोले वहाँ जमा ले को सभी बोल रही हैं आपको, फाइनली इसका एंडिंग क्या सर? अगर कमेटी ट्रस्ट वाले आपसे आके क्या आप भी बात नहीं करें तो फाइनली ये जाको कहाँ रुकता है? इसका एंडिंग क्या सर? नहीं, देखो मैं ये नहीं कहता कि ट्रस्ट वाले आकर मुझसे बात करें। ये स्कूल जिला पंचायत की हुकूमत वापस लेने के बाद हमारे सामने कोई गुंजाइश नहीं है कि उसे वापस ले सकें। दूसरी, 50 साल की लीज में नई इमारत बनने का मौका देने के बावजूद इस
इमारत को एक पेंट मारने की हैसियत नहीं रही तो इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आगे क्या करेंगे। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें है ना, बच्चों के आइंदा अपनी तालीमी ज़िंदगी के लिए निज़ामिया गुंटे के पार्क के पास जो है वो इमारत पूरी खाली है, पूरे बच्चों को वहाँ लेकर मैं नए तौर से शुरू कर सकता हूँ। या निज़ामिया हाई स्कूल जो बॉडीगार्ड में चल रही है वहाँ पे, या नहीं तो पीपल्स पार्क में। ये नहीं चाहिए, प्राइवेट स्कूल ही चाहिए। एम्बलम पब्लिक स्कूल ज़ेर तालीम मुफ्त तरीके से देने के लिए आगे आए हैं। साइबर एज स्कूल सालाना 2500 रुपये में तालीम देने के लिए 8वीं जमात तक उनका निज़ाम है। उसके आगे का जो भी करना है वो करने के लिए भी हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना, तो इसमें लड़कियां जो फेस कर रही हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो आपकी तरफ से अभी दूसरी स्कूल जाना बहुत प्रॉब्लम होता है सर, बीइंग अ स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरी स्कूल जाना, तो आपकी तरफ से उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज। देखिए, मैं बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी हो रहा है, जिसका ईमान पुख्ता है, इनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक पत्ता भी हिलना है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। चाहे मैं ऐसा लूँ कि मुझे ये खैर का फ़ैसला है या मेरे सामने आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने छोटे से पार कर दिया है, तो अगर मैं कैसे भी लूँ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अगर करीब में वहीं चाहिए तो ना आजू बाजू जो स्कूल हैं वो भी मैं दे सकता हूँ, या बाहर अगर बच्चे हैं तो उनको लिए मैं दूसरा ये कर सकता हूँ। ज़िद ना करें, पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। और ऐसे भी ये अनरिकग्नाइज्ड अनऑथराइज स्कूल होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे भी इस साल उनको है ना तकलीफ़ होने वाली थी, पहले ही मालूम हो गया है। तो इस वजह से इसमें खैर जो भी है, खैर का फ़ैसला जो भी होगा, वालिदैन से राबिता करें। वालिदैन मुझ तक अगर राबिता करना चाह रहे हैं तो कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करें। सर अनऑथराइज का मतलब यही नहीं, तीनों बच्चे इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। सर बिल्कुल आखिर में एक बात सामने आई है कि आपने एक बात तो ढांढस बना दी है लोगों को कि आप एक कदम अगर RMT सामने आता है तो आप 4 कदम सामने तैयार आने के लिए ही, बेशक, क्योंकि इदारे का सवाल है। ना सिर्फ इदारे का, जी मेरे वालिद की रूह के लिए अगर वो एक कदम आगे आए तो मैं 4 कदम आगे आने के लिए तैयार हूँ, मिल्लत के खातिर, इदारे के खातिर। जज़ाकल्लाह। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।